अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के साथ एक एडिटोरियल डिस्कस करूँगा जो कि क्लाइमेट फंडिंग गैप है। और क्लाइमेट फंडिंग गैप का मतलब क्या है, इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे। क्लाइमेट फंडिंग गैप का मतलब असल में ये एक गैप को डिस्क्राइब करता है जो कि जिससे अगर होता है जो कि क्लाइमेट का जो असर हमारे पाकिस्तान पर है और उस असर को मिटिगेट करने के लिए हमारे साथ कितना फंड है, यानी इन दो चीज़ों के दरमियान को फ़र्क के लिए इस एडिटोरियल को इन्होंने लिखा है। इन दोनों को कि क्या कितना फ़र्क है और कितना फ़र्क नहीं है हमारे साथ, इसके लिए क्या फ़ंड काफ़ी है या नहीं काफ़ी, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर को वाज़ेह करूँगा और इसके साथ मैं आपको पंचुएशन और प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके आप लोगों के लिए आसानी होगी एक सेंटेंस को पहचानने के लिए, एक सेंटेंस को लिखने में और पंक्चुएशन को सही इस्तेमाल करने में आप लोग को आसानी होगी। मैं आपको बताता चलूँ कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ रीसेंट अपील फॉर क्लाइमेट फाइनेंस एट द गवर्नमेंट समिट इन द UAE underscore a critical challenge Pakistan faces, bridging the enormous gap between climate funding needs and available resources। अगर मैं आपको बताऊं कि ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास यहाँ से प्राइम मिनिस्टर से लेकर फेसिस तक एक इंडिपेंडेंट क्लास है और यहाँ पर दूसरा जो है ब्रिजिंग से लेकर रिसोर्सेज तक ये डिपेंडेंट क्लास है। तो ये मेरे साथ एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है। अगर मैं इसमें डिपेंडेंट क्लास आपको डिपेंडेंस में आपको सब्जेक्ट दिखाता चलूँ तो ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से लेकर यहाँ से ये मेरे साथ क्या है, ये एक इसका सब्जेक्ट है। और फॉर क्लाइमेट फाइनेंस जो है ये फॉर जो क्या है, ये यहाँ पर प्रीपोजिशन इस्तेमाल ये फॉर क्लाइमेट फाइनेंस ये मेरे साथ ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है। इसके अलावा ये भी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है। एट यहाँ से लेकर इन द UAE यहाँ तक ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है। ये अंडरस्कोर ये मेरे साथ वर्ब है और अ क्रिटिकल चैलेंजेस पाकिस्तान फेसेस ये मेरे साथ इसका ऑब्जेक्ट है। अगर मैं बताता चलूँ कि ब्रिजिंग द एनॉर्मस गैप बिटवीन द क्लाइमेट फंडिंग नीड्स एंड अवेलेबल रिसोर्सेज ये डिपेंडेंट क्लास है। इसका अगर मैं आपको सब्जेक्ट दिखाता चलूँ तो ये ब्रिजिंग जो है ये मेरे साथ जेरंड इस्तेमाल हो चुका है। मैं आपको बताते चलूँगा कि जेरंड कैसे कहते हैं। नाउन फ्रेज द एनॉर्मस गैप, ये द एनॉर्मस गैप जो है ये मेरे साथ नाउन फ्रेज है। अगर मैं बताता चलूँ कि प्रपोजिशन फ्रेज में क्या है कि बिटवीन द क्लाइमेट फंड ये मेरे साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरे साथ प्रपोजिशनल फ्रेज है। इसके अलावा अगर मैं इसकी पंक्चुएशन बताता चलूँ तो इसमें सिर्फ कालान इस्तेमाल हो चुके हैं और एक कामा और एक पीरियड इस्तेमाल हो चुका है। आपको पता है कि कालान को जुमले में वजाहत या तफसील देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह से कॉमा जो है कॉमा हम जुमले में इजाफी मालूमात के लिए, जैसे कि एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन द UAE। और पीरियड तो आपको पता है कि जुमले के आखिरी पर लगाया जाता है, या फुल सेंटेंस जो कहते हैं। जैसे अगर मैं इसमें प्रीपोजिशन को देखते चलूँ तो प्रीपोजिशन इसमें फोर इस्तेमाल हुआ है, इसमें एक फोर इस्तेमाल हुआ है, एक एट इस्तेमाल हुआ है और एक जो है ना इन इस्तेमाल हुआ है, एक बिटवीन इस्तेमाल हो चुका है। बिटवीन किसके लिए इस्तेमाल होता है आपको पता है, दो चीज़ों या दो लोगों के दरमियान को ताल्लुक़ का इजहार करने के लिए। इसी तरह इन जो है किसी मखसूस जगह या हालत में होने का इजहार करने के लिए। इसी तरह अगर मैं एट का इस्तेमाल बताऊँ किसी जगह या मकाम का इजहार करने के लिए, इसी तरह फोर किसी मकसद या ज़रूरत के लिए। अगर मैं इसको इस सेंटेंस का कंटेक्चुअल मीनिंग मैं आपको बताता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हालिया अपील को बयान करता है, यानी जो कि उसने गवर्नमेंट के उस कन्विंस में सॉरी इसमें उन्होंने किया है, इस अपील को बयान करता है जिसमें उन्होंने माहौलियाती मालियात के लिए ज़रूरत का जिक्र किया है। ख़ास तौर पर इसको पूरा करने इस खला को इस स्पेस को पूरा करने के लिए ज़रूरत को उजागर किया है जो कि फ़ंडिंग की ज़रूरत और दस्तियाब के वसाइल के दरमियान मौजूद है। आपको इसकी समझ आ गई। मैं आपको बताता चलूँ दूसरा सेंटेंस, The unfortunate reality is that Pakistan requires 40 to 50 billion annually for climate adaptation and mitigation, yet receive
yet receive yet receive 1.5 to 2 बिलियन फ्रॉम इंटरनेशनल रिसोर्सेज यहाँ तक। ये अगर मैं इसकी बात करूँ कि ये एक जो है कंपाउंड सेंटेंस है जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लास हैं। दो इंडिपेंडेंट क्लास है। मुझे कैसे कैसे पता चला कि ये एक कंपाउंड सेंटेंस है? अगर मैं आपको बताता हूँ कि कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस जिसमें डिपेंडेंट क्लास होते हैं, सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं और उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं, जैसे कि येट का इस्तेमाल होता है। तो मुझे यहाँ से पता चला कि ये एक डिपेंडेंट क्लास है, इंडिपेंडेंट कंपाउंड सेंटेंस है और दो इंडिपेंडेंट क्लास है। अगर मैं इसमें आपको बताता चलूँ कि पहला इंडिपेंडेंट क्लास कौन सा है, तो पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक है और दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। अगर मैं इसमें सब्जेक्ट का बताता चलूँ आपको, सब्जेक्ट का बताता चलूँ तो इसमें सब्जेक्ट है जो है द अनफॉर्चुनेट रियलिटी। ये क्या है? ये इसका सब्जेक्ट है। ये इस जो है इसका लिंकिंग वर्ब बन गया। और मैं अगर आपको बताता चलूँ कि इसमें नाउन क्लास कौन सा है, नाउन क्लास वर्ब क्लास और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें इस्तेमाल हो चुका है। नाउन क्लास अगर मैं बता दूँ, द पाकिस्तान रिक्वायर 4 to 50 बिलियन एनुअली। यहाँ से है द पाकिस्तान रिक्वायर्स द पाकिस्तान रिक्वायर्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक है मिटिगेशन तक। अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये क्या है? इसमें ये नाउन क्लास है और पाकिस्तान रिक्वायर जो है ये वर्ब फ्रेज है। पाकिस्तान रिक्वायर्स ये क्या है? ये वर्ब फ्रेज है। इसमें अगर 40 to 50 बिलियन, ये अगर मैं आपको बताता हूँ, ये डायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फॉर क्लाइमेट चेंज, फॉर क्लाइमेट एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन, फॉर क्लाइमेट और क्लाइमेट मिटिगेशन क्या है? यहाँ से लेकर मिटिगेशन ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अगर मैं आपको दूसरा मैंने क्लास बताता चलूँ, येट इट रिसीव 1.5 to 2.5 फ्रॉम इंटरनेशनल सोर्सेज। ये येट क्या है? कोऑर्डिनेटिंग ऑब्जेक्शन है। मैंने आपको बताया येट क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और ये दूसरा जो है ये क्या है? ये इसमें डायरेक्ट ओवर फ्रेज प्लस रिसीव मेरेली 1.5 बिलियन। ये क्या है? ये ओवर फ्रेज प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर इसके अलावा फ्रॉम इंटरनेशनल सोर्सेज जो है, फ्रॉम इंटरनेशनल सोर्सेज, ये मेरे साथ क्या है? ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। अगर मैं इसमें आपको पंक्चुएशन का इस्तेमाल करूँ तो इसमें कामा इस्तेमाल हो चुका है और फुल स्टॉप इस्तेमाल हो चुका है। आपको पता है कि कामा किस लिए इस्तेमाल होता है? येट के बाद इस्तेमाल किया गया ताकि दोनों जुमलों के दरमियान वक्फ़ और ताल्लुक़ वाज़ेह करें, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको अगर प्रपोजिशन का इस्तेमाल करता चलूँ तो इसमें फॉर का इस्तेमाल हो चुका है और फ्रॉम का इस्तेमाल हो चुका है, ठीक है। फ्रॉम जो कि आलमी ज़राए के लिए इस्तेमाल हो चुका है और फॉर तो आपको पता है, फ्रॉम किसी जगह या ज़रिए से ताल्लुक़ का ज़ाहिर करने के लिए, और फॉर जो है किसी मकसद या ज़रूरत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं आपको इस सेंटेंस का वो बताता चलूँ कि इस सेंटेंस का समरी क्या है, तो ये जुमला कंटेक्चुअल मीनिंग क्या है? तो इस जुमले में पाकिस्तान की माहौलियाती मालियात की मौजूदा सूरत हाल को उजागर करते हैं। जो माहौलियाती मालियात की मौजूदा सूरत हाल है ना, उसको उजागर करते हैं, जहाँ पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए ज़रूरतमंद रकम की कमी है और आलमी सतह पर हासिल होने वाली इमदाद इससे बहुत कम है। आपको समझ आ रही है इसे? यानी आगे चलते हैं, आपको बताता चलूँ कि आगे इसमें क्या है। आगे क्या इसमें है? दिस डिस्पेरिटी डिमांड अर्जेंट अटेंशन, particularly given Pakistan position as one of the world most climate vulnerable nation despite annual contribution to global emission। अगर मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ये कौन सा है? सेंटेंस स्ट्रक्चर ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये कौन सा कम्प्लेक्स सेंटेंस है? कम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसमें मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास है। मेन क्लास सबसे पहले दिस डिस्पेरिटी डिमांड अर्जेंट अटेंशन, ये मेन क्लास है। दिस डिस्पेरिटी डिमांड सर्टेन अटेंशन, ये मेन क्लास है। इसके अलावा ये क्या है? ये डिपेंडेंट क्लास है। ये दूसरा डिपेंडेंट। दिस डिस्पेरिटी क्या है? दिस डिस्पेरिटी ये इसका सब्जेक्ट हो गया। डिमांड्स जो है ये इसका वर्ब हो गया और
अर्जेंट अटेंशन जो है इसका ऑब्जेक्ट हो गया। सबऑर्डिनेट क्लास के पार्टिकुलरली गिवन जो है ये एक फ्रेज़ है। पाकिस्तान पोजीशन, इसमें पाकिस्तान पोजीशन क्या है, ये सब्जेक्ट है। पाकिस्तान पोजीशन से एज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल नेशन, ये क्या है, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज़ है। ये इसका प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। इसी तरह डिस्पाइट मिनिमल कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल एमिशन, ये भी इसका प्रीपोजिशनल फ्रेज है, डिस्पाइट मिनिमल ये वाला। इसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें कौन कौन से पंक्चुएशन इस्तेमाल, इसमें कामा सिर्फ इस्तेमाल हुए। कामा किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? कामा बात को उजागर करने के लिए इस्तेमाल हो चुका है। और पीरियड जो है आपको पता है कि जुमले के आखिर में इस्तेमाल होता है। इसमें अगर प्रीपोजिशन देखा जाए तो इसमें गिवन इस्तेमाल हो चुका है। गिवन इस्तेमाल हो जाए। गिवन किसके लिए इस्तेमाल होता है? गिवन किसी बात को मद्देनजर रखते हुए या किसी हालत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि गिवन पाकिस्तान पोजीशन, इसमें अगर दूसरा वो प्रीपोजिशन देखो तो एज इस्तेमाल हो चुका है। एज का क्या मायने है? एज किस लिए इस्तेमाल? के किसी चीज़ के तौर पर या हैसियत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल, जैसे कि एज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल नेशन। इसी तरह डिस्पाइट इस्तेमाल हो जाए, किसी रुकावट या मुखालफत के बावजूद ये डिस्पाइट इस्तेमाल होता है। जैसे कि डिस्पाइट मिनिमल कंट्रीब्यूशन, डिस्पाइट मिनिमल, अगर मैं आपको इसको कंटेक्चुअल मीनिंग बता देता हूँ तो ये इस फ़र्क को ज़ाहिर करता है जो पाकिस्तान की माहौलियाती ज़रूरियात और आलमी सतह पर इसकी मदद के दरमियान है। जो फ़र्क है इसमें पाकिस्तान की माहौलियाती हसासियत और इसके आलमी अखराजात में मामूली हिस्सा होने के बावजूद पूरी तवज्जो देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। यानी ये कह रहा है कि पाकिस्तान कितना कम कंट्रीब्यूट करता है ना, और कितना ज़्यादा असरअंदाज होता है। ये बात करने जा रहे हैं। अगर हम तीसरे सेंटेंस की तरफ जाता चले तो क्या कहता है ये वाला। मैं आपको इस सेंटेंस के पास चलता चलो अगले सेंटेंस के। अच्छा, तो यहाँ पर देखो, द फ्लड्स ऑफ 2022 सर्व एज अ हंटिंग रिमाइंडर ऑफ आवर वल्नरेबिलिटी हैविंग submerged a third of the country, affected 33 million people and caused 30 billion dollar in economic losses। अगर आप इस सेंटेंस को देखो तो ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक मेन क्लास है और दूसरी ये वाला मेन क्लास है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और दूसरी डिपेंडेंट क्लास है। तो ये मेरे साथ कम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। इसमें एक कामा इस्तेमाल, इस कामा का इस्तेमाल हो चुका, दो कामा का इस्तेमाल हो चुका है और एक फुल स्टॉप का इस्तेमाल हो चुका है। अगर मैं इसमें मेन क्लास का सब्जेक्ट आपको बताता चलूँ कि ये सब्जेक्ट इसमें क्या है, द फ्लड ऑफ 2022, ये इसका मेन क्लास है। सर्व एज, मेरे साथ सर्व क्या है, सर्व वर्ब है और सर्व एज एक वर्ब फ्रेज है। हंटिंग रिमाइंडर ऑफ, ये क्या है, रिमाइंडर, ये एक ऑब्जेक्ट है। इसका क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। और अगर मैं बताता चलूँ कि ऑफ आवर वल्नरेबिलिटी, अगर मैं आपको बताता चलूँ ये मेरे साथ क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज है। अगर मैं आपको आगे चलूँ कि कोऑर्डिनेशन क्लास में अगर आपको बताता चलूँ कि इसके हैविंग सबमर्ज, ये क्या है, ये हैविंग सबमर्ज जो है ये मेरे साथ ये पार्टिसिपल है। क्या है, पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल। और अगर मैं बताता चलूँ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें एक इस्तेमाल हो, थर्ड ऑफ द कंट्री, ये थर्ड ऑफ द कंट्री क्या है, ये मेरे साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और वर्ब फ्रेज भी है इसमें। वर्ब फ्रेज क्या है, वर्ब जो है वो अफेक्टेड है, और वर्ब फ्रेज क्या है, अफेक्टेड 33 मिलियन पीपल, ये 33 अफेक्टेड 33 मिलियन पीपल, ये मेरे साथ वर्ब फ्रेज है। अगर मैं इसमें दूसरा आपको वर्ब फ्रेज बताऊँ, एंड काज 30 बिलियन इन इकोनॉमिक लॉसेस, ये भी मेरे साथ वर्ब फ्रेज है। आपको इसकी समझ आ रही है। अगर मैं इसकी पंक्चुएशन की बात करूँ तो कामा है। कामा किस लिए इस्तेमाल हो चुका है, कामा यहाँ पर नताइज का आपको बताता चले तो उसको अलग बयान करने के लिए कामा का इस्तेमाल हो चुका है। और पीरियड तो आपको पता है। प्रीपोजिशन इसमें ऑफ का इस्तेमाल हो चुका है और इसमें इन का इस्तेमाल हो चुका है। ऑफ का इस्तेमाल कहाँ के लिए, किसी चीज़ का ताल्लुक या इसका ताल्लुक को ज़ाहिर करने के लिए, किसी चीज़ का ताल्लुक को ज़ाहिर करने के लिए, इन किसी ख़ास हालत या जगह में होने का इजहार के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन इकनॉमिक लूजेस। अगर मैं इसकी कंटेक्चुअल मीनिंग बताता चलूँ कि ये 2022 के सैलाब की तबाही और इसके असरात को बयान करता है, जो पाकिस्तान की हसासियत का एक याद दहानी है।
सैलाब ने मुल्क में 1/3 हिस्सा डुबो दिया और 33 मिलियन पीपल अफराद को मुतासर किया, और इसके अलावा $30 अरब का इक्तिसादी नुकसान और फाइनेंशियल लॉसेस हो चुका है हमारा। ठीक है, अगर आगे चलता चलूँ तो आपको बताऊं कि ये विद पाकिस्तान प्रोजेक्ट लूज ओवर 6% ऑफ इट्स GDP एनुअली क्लाइमेट सॉरी मैं आपको ये बता क्लाइमेट रिलेटेड डैमेज द नीड फॉर सब्सटेंशियल क्लाइमेट फाइनेंस कैन नॉट बी कन्वर्ट। अगर इस सेंटेंस को देखें तो ये सेंटेंस भी मेरे साथ क्या है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये सब ऑर्डिनेट क्लास प्लस मेन क्लास से बनी है। सब ऑर्डिनेट क्लास यहाँ पर शुरू में इस्तेमाल हो चुकी है। अगर मैं सब ऑर्डिनेट क्लास की बात करूँ तो ये क्या है, ये वाला है विद पाकिस्तान प्रोजेक्टेड टू लूज, और यहाँ से लेकर डिमिज तक ये मेरे साथ सब ऑर्डिनेट क्लास है। इसमें अगर मैं आपको प्रीपोजिशन बताऊं तो प्रीपोजिशन विद है, और सब्जेक्ट जो बताऊं वो पाकिस्तान प्रोजेक्टेड, ये मेरे साथ क्या है, ये मेरे साथ सब्जेक्ट है। और टू लूज ओवर 6% ऑफ इट्स GDP, ये क्या है, ये वर्ब फ्रेज है। क्या है, वर्ब फ्रेज है। एनुअली जो है, एनुअली मेरे साथ क्या है, एनुअली एडवर्ब है। एनुअली क्या है, एनुअली एडवर्ब है। और टू क्लाइमेट रिलेटेड डैमेज जो है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये क्या है, ये मेरे साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अगर मैं मेन क्लास की बात करूँ, द नीड फॉर सब्सटेंशियल क्लाइमेट फाइनेंस कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड। अगर मैं इसमें आपको सब्जेक्ट दूँ तो ये क्या है, द नीड क्या है, ये सब्जेक्ट है। अगर मैं सब्सटेंशियल क्लाइमेट फाइनेंस, ये क्या है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड, ये क्या है, ये वर्ब फ्रेज है। ये क्या है, ये वर्ब फ्रेज आपके साथ हो गया। अगर मैं इसमें पंक्चुएशन की बात करूँ तो कामा इस्तेमाल हो जाता है। कामा तो सबऑर्डिनेट क्लास के बाद विद का इस्तेमाल यहाँ से इस्तेमाल हो चुका है। इसी तरह पीरियड को जुमले के आखिर में इस्तेमाल, प्रपोजिशन जो है वो विद किसी हालत या हालत के तहत ताल्लुक़ को इजहार करने के लिए। इसी तरह जैसे कि पाकिस्तान प्रोजेक्टेड टू लूज, पाकिस्तान का पेश गोई करना के लिए वही करना। इसी तरह फोर किसी मकसद या ज़रूरत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, और टू किसी नतीजे या असर को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं इसका कंटेक्चुअल मीनिंग ट्रांसलेशन बताऊँ तो ये क्या है, कंटेक्चुअल मायने में आपको बताऊँ कि पाकिस्तान में माहौलियाती नुकसान के असरात की शिद्दत और इनके नतीजे में इसकी ज़रूरियात पर जोर देता है। पाकिस्तान को हर साल अपने GDP का 6% हिस्सा माहौलियाती नुकसान को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसलिए इसकी माली मदद के लिए ज़रूरी रकम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, और इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। मैं आगे आपको बताता चलूँ कि आगे क्या होने वाला है। That Pakistan energy transition alone require 100 billion in investment highlights the extent of the challenges। आपको समझ आ रहा है ये कौन सी सेंटेंस है, आप मुझे बताता चलो। ये भी एक सिंपल कम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्या है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है। सबऑर्डिनेट क्लास है और मेन क्लास है। सबऑर्डिनेट क्लास कौन सा है, दैट पाकिस्तान एनर्जी ट्रांजिशन अलोन रिक्वायर 100 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट। दैट क्या है, आपको पता है, दैट एक कंजंक्शन है। अगर मैं आपको बताता चलूँ दैट क्या है, दैट एक कंजंक्शन है। इसी तरह पाकिस्तान एनर्जी ट्रांजिशन जो है ये इसका क्या है, बन गया, सब्जेक्ट बन गया। अलोन क्या है, अलोन एडवर्ब बन गया। अलोन क्या है, अलोन एडवर्ब। रिक्वायर 100 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट, ये क्या है, ये एक रिक्वायर जो है ये वर्ब है, और ये इसके साथ अगर मैं इन्वेस्टमेंट तक ऐड करूँ तो ये मेरे साथ वर्ब फ्रेज प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह मेन क्लास अगर मैं बताता चलूँ, हाईलाइट द एक्सटेंट ऑफ द चैलेंजेस, ये मेरे साथ मेन क्लास है। हाईलाइट द एक्सटेंट ऑफ चैलेंजेस, ये मेरे साथ क्या है, ये मेरे साथ मेन क्लॉज है। इसमें अगर मैं आपको वर्ब दिखाता चलूँ और ऑब्जेक्ट, ये जो हाईलाइट्स है ये वर्ब है, और द एक्सटेंट जो है ये ऑब्जेक्ट ऑफ द चैलेंज प्रीपोजिशनल फ्रेज है। सही, आपको समझ है। इसमें जस्ट पीरियड का इस्तेमाल हो चुका है। इसी तरह प्रीपोजिशन इसमें इन और ऑफ का इस्तेमाल किया गया है। इन और ऑफ का इस्तेमाल किया गया है। ऑफ का किसी चीज़ का ताल्लुक इस्तेमाल होता है, और इन किसी हालत या जगह में होने का इजहार के लिए। अगर मैं इसकी कंटेक्चुअल मीनिंग आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान जो है तवानाई के शोबे में तब्दीली की शिद्दत और इसके लिए दरकार सरमायाकारी की ज़रूरत को उजागर करता है। पाकिस्तान को तवानाई की मुंतकिली के लिए 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी की ज़रूरत है, जो इस चैलेंज के पैमानों को वाज़ह करता है। आपको समझ आ रहा है, यानी पाकिस्तान को सिर्फ एनर्जी तवानाई की मुंतकिली के लिए 100
अरब डॉलर दरकार है। अगर ये बात है तो ये तो बड़ी मुश्किल है ना। तो इस चैलेंज को पैमाने की वजाहत करते ये नहीं, वो इस ज़रूरियात पर बात करते करते चलते कर करते करता जाता है कर जाता है ना। अगर मैं बताता चलूँ कि हाउ एवर द इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस आर्किटेक्चर रिमेन फ्लॉड, अगर मैं आपको बताऊँ कि ताहम बैनुल अक़वामी मालियाती मालियात का ढांचा नाकिस रहता है, अभी भी वो बैनुल अक़वामी मालियात का ढांचा बिल्कुल ठीक नहीं है। ये सेंटेंस बता रही है, ये एक सिंपल सेंटेंस है। जस्ट इसमें एक मेन क्लास है। हाउएवर की अगर मैं बात करूँ तो ये तो एक एडवर्ब है। अगर मैं क्योंकि कंट्रास्ट और अपोजिशन के लिए इस्तेमाल, द इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस जो है आर्किटेक्चर जो है, ये इसका सब्जेक्ट रिमेन इसका और बन गया, फ्लड इसका एडजेक्टिव। फ्लड जो है इसमें एडजेक्टिव काम इसमें इस्तेमाल हो जाएगा, प्रीपोजिशन इसमें इन और ऑफ का इस्तेमाल किया गया है। अगर मैं दूसरी सेंटेंस का इसकी कंटेक्सचुअल मीनिंग बता दें, बैनुल अक़वामी मालियाती मालियात के निज़ाम की कमी को ज़ाहिर करता है, जिसमें अभी भी बहुत सारी खामियाँ और मसाइल मौजूद हैं। अगर हम दूसरे सेंटेंस को देखें, आवर लिमिटेड एक्सेस टू द ग्रीन क्लाइमेट फंड सिक्योरिंग ओनली टू $50 million compared to India and Bangladesh reflects systematic barriers that climate vulnerable nation face। ये क्या कह रहा है? मतलब ये कि ये हमारी हमारी ग्रीन क्लाइमेट फंड तक महदूद रसाई ये है, जो कि बहुत कम है इंडिया और बांग्लादेश के मुकाबले में। और जो ममालिक बहुत ज़्यादा असरअंदाज हैं, उसको दरपेश मसाइल दरपेश मसाइल और रुकावटें के तौर पर देखा जाता है। जैसे कि अगर हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो स्ट्रक्चर इसकी ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसमें मेन क्लास है, मेन क्लास और लिमिटेड एक्सेस है, और लिमिटेड एक्सेस से लेकर यहाँ तक अगर मैं बात करूँ फंड तक, ये क्या है, और लिमिटेड सॉरी फंड तक नहीं, रिफ्लेक्ट सिस्टमेटिक बैरियर्स तक, ये मेरे क्या है, ये एक मेन क्लास है। और लिमिटेड क्या है ये, और लिमिटेड एक्सेस क्या है ये, मेरा सब्जेक्ट बन गया। और अगर मैं सिक्योरिंग ओनली टू द ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये मेरे साथ टू द ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये क्या है, ये क्या बन गया, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया। और रिफ्लेक्ट क्या है, रिफ्लेक्ट और बन गया सिस्टमेटिक बैरियर जो है, वो सिस्टमेटिक बैरियर क्या है, वो ऑब्जेक्ट बन गया। इसी तरह अगर मैं सबऑर्डिनेट क्लास की बात करूँ, सिक्योरिंग ओनली 252, यहाँ से लेकर 41 मिलियन तक, यहाँ तक ये मेरे साथ सबऑर्डिनेट क्लास। सिक्योरिंग इसमें क्या है, सिक्योरिंग इसमें वर्ब है। और अगर मैं इसके ओनली 25, ये क्या है, ओनली 250 मिलियन, ये मेरे साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। अगर मैं इसमें प्रीपोजिशनल फ्रेज की बात करूं, तो कंपेयर टू इंडिया 782 मिलियन एंड बांग्लादेश 441 मिलियन, ये मेरे साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इसमें सिर्फ कमा इस्तेमाल हो चुका है, जो कि वक्फे को वक्फे को दरमियान वक्फा दिया गया है, इसी वजह से यहाँ पे ये इस्तेमाल किया गया। और ये एक जो है कम्प्लेक्स सेंटेंस है। कम्प्लेक्स सेंटेंस में कामे का इस्तेमाल होता है, क्योंकि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास को अलग करने के लिए इस्तेमाल हो चुका है। इसी तरह अगर मैं प्रीपोजिशन का इस्तेमाल देखूँ, तो इसमें टू और कंपेयर्ड टू का इस्तेमाल हुआ। कंपेयर टू का इस्तेमाल ये एज ए प्रपोजिशन है। कंपेयर टू किसके लिए इस्तेमाल होता है, किसी चीज़ का मुआवजा करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं अगले सेंटेंस के यहाँ चलूँ, तो कम्प्लेक्स अप्रूवल प्रोसेस ये है, क्या कहाँ से है, ये कम्प्लेक्स अप्रूवल प्रोसेस से लेकर processes stringent credit rating and high borrowing cost continue to direct climate finance toward lower risk project and develop economic rather than where it is most urgently needed। यहाँ तक ये सेंटेंस है। अगर मैं इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपको बताऊं, तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसमें मेन क्लास है और सब ऑर्डिनेट क्लास है। मेन क्लास, क्लाइमेट फाइनेंस कंटिन्यू टू डायरेक्ट टूवर्ड लोअर रिस्क प्रोजेक्ट एंड डेवलप इकोनॉमीज, ये मेरे साथ क्या है, ये मेरे साथ मेन क्लास है। और अगर मैं सबऑर्डिनेट क्लास की बात करता चलूँ, तो ये कौन सी वाली है, ये मैं आपको बताता चलूँ। इसके बाद ये जो जितना है, ये सबऑर्डिनेट क्लास है। ठीक है। मैं अगर इसमें
उसकी पंक्चुएशन की बात करो तो कामा इस्तेमाल हो चुका है और प्रीपोजिशन और पीरियड इस्तेमाल हो चुका है। अगर प्रीपोजिशन की बात करो तो टू वर्ड इस्तेमाल हो चुका है। इसमें टू वर्ड एज अ प्रीपोजिशन इस्तेमाल हो जाए। ये क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ की तरफ जाना या रुख करने के लिए इस्तेमाल, जैसे कि डायरेक्ट टूवर्ड लोअर रिस्क प्रोजेक्ट्स, इसमें इनका इस्तेमाल हो चुका है। इनके इन डेवलप इकोनॉमीज, अगर मैं इसकी सेंटेंस की ट्रांसलेशन को देखा की तरफ चलता चलूँ तो वो क्या कहते हैं कि इस जुमले में इस बात की निशानदेही करते हैं। किस बात की निशानदेही? कि पेचीदा मंजूरी के अमल को, सख्त क्रेडिट रेटिंग्स को और ज़्यादा कर्जे की लागिनती माहौलियाती मालियात को तरक्की याफ्ता मीशतों में कम ख़तरे वाले मंसूबे की तरफ माइल करती है, बजाय इसके कि इन फ़ंड को इन जगहों पर खर्च किया जाए जहाँ इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये नहीं ये कह रहे हैं कि जहाँ पर पैसों की फ़ंड्स की ज़रूरत है वहाँ पर नहीं इस्तेमाल होता है, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर ये लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर दूसरे सेंटेंस की तरफ मैं चलता चलूँ तो वो क्या है, वो है कि the way forward required action on both international and domestic fronts। अगर इस जुमले को देखूँ तो ये तो एक सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। इसमें आपको द वे फॉरवर्ड जो है ये आपका सब्जेक्ट बन गया, रिक्वायर जो है ये आपका वर्ब बन गया और एक्शन ऑब्जेक्ट बन गया। एक्शन ऑब्जेक्ट ऑन द बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक फ्रंट, ये क्या बन गया, ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गया। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें सिर्फ प्रेपोजिशन पंक्चुएशन जो है फुल स्टॉप इस्तेमाल हो चुके। प्रेपोजिशन अगर देखा जाए तो ऑन का इस्तेमाल हो चुका है, जो कि किसी जगह या हालत में होने का इजहार करने के इस्तेमाल, जैसे कि एक्शन ऑन बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक फ्रंट्स, यहाँ पर इसका इस्तेमाल हो चुका है। जैसे ये जुमला क्या हमें वजाहत देता है, ये इस बात को इस बात पर जोर देता है कि आगे बढ़ने के लिए बैनुल अक़वामी और दाखिली महाजों पर यकसा तौर पर इक़दामात की ज़रूरत है ताकि मसाइल को हल किया जा सके। अगर हम तीसरे सेंटेंस इसी तरह आगे जाते चले, आगे सेंटेंस को देखा जाए कि ग्लोबली मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन मस्ट रिफॉर्म देयर फ्रेमवर्क टू इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस क्लाइमेट फाइनेंस फॉर वल्नरेबल नेशंस। ये क्या कह रहा है, ये जुमला क्या कह रहे हैं, मैं बताता चलता हूँ आपको कि जो है ये जुमला एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है जो कि मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास पर मुश्तमिल है। सब मेन क्लासेस में कौन सी है, मेन क्लास मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से लेकर यहाँ तक है जो कि सबऑर्डिनेट क्लास है। मेन क्लास मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन मस्ट रिफॉर्म देयर फ्रेमवर्क्स, और सबऑर्डिनेट क्लास जो है वो टू इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू क्लाइमेट फाइनेंस फॉर वल्नरेबल नेशंस, ये है। अगर मैं मेन क्लास में सब्जेक्ट की बात करता चलूँ तो वो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है। अगर मैं इसमें वर्ब की बात करूँ तो वो रिफॉर्म्स है, मस्ट रिफॉर्म्स है। एंड अगर मैं इसमें ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो वो देयर फ्रेमवर्क है। अगर मैं इससे आगे चलूँ सबऑर्डिनेट क्लास टू इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस, टू इंश्योर क्या, ये इन्फिनेटिव है। टू इंश्योर ये क्या है, इसमें इन्फिनेटिव, मैंने आपको इसमें पार्टिसिपल, इसमें ही पार्टिसिपल का इस्तेमाल हो, जिरंड का इस्तेमाल हो, इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हो चुका है। अगर मुझे टाइम मिलता है चले तो मैं आपको इंशाल्लाह ये तीनों डिस्कस करता रहूँगा। इंशाल्लाह एक वीडियो अलग इस पे बनाऊँगा, इस पे वीडियो बनाऊँगा। और इसके अलावा ये कंपाउंड कम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंस का मैं आपको रिकॉग्निशन बताऊंगा कि इसके कौन से मैयर है कि हम इसको पहचान सकें। इसी तरह अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो इक्विटेबल एक्सेस जो है ये मेरे साथ ऑब्जेक्ट है, और टू क्लाइमेट फाइनेंस ये प्रपोजिशनल फ्रेज है मेरे साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। द लॉस एंड डैमेज फंड while promising neat streamline mechanisms for accessibility, global body must recognize that climate finance is not charity but matter of climate justice। अगर इसमें आपको बताता चलूँ कि ये सेंटेंस क्या वाज़ेह करता है, ये सेंटेंस वाज़ेह करता है। इसमें अगर मैं पहले सेंटेंस को देखूँ तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। ये सिंपल सेंटेंस क्या कहता है, मैं आपको बताता चलूँ। ये कह रहे कि ये नुकसानात जो है और नुकसानात के जो फ़ंड, ये हमारे लिए ये नुकसान और नुकसानात के फ़ंड में वादा होने के बावजूद इस तक रसाई के लिए बेहतर तरीक़ाकार की ज़रूरत है। ये कह रहे हैं ना कि द लॉस एंड डैमेज फंड वाइल प्रोमिसिंग नीड्स स्ट्रीमलाइन मैकेनिज्म फॉर एक्सेसिबिलिटी।
सही के लिए बेहतर तरीक़ेकार की ज़रूरत है इस फ़ंड को। अगर मैं इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर को बताऊँ, ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें सिर्फ ये एक मेन क्लास है। आप सब्जेक्ट आप इसमें सिर्फ कामा इस्तेमाल वाइल प्रोसेसिंग इस्तेमाल हो चुके और पीरियड का इस्तेमाल हो। इसमें प्रीपोजिशन जो है सिर्फ फॉर का इस्तेमाल, प्रीपोजिशन जैसे कि फॉर एक्सेसिबिलिटी, इन रसाई के लिए ना। अगर मैं इसकी दूसरे सेंटेंस की वजाहत करता चलूँ, दूसरे सेंटेंस कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ग्लोबल बॉडी मस्ट रिकॉग्नाइज दैट क्लाइमेट फाइनेंस इज़ नॉट अ चैरिटी बट मैटर ऑफ क्लाइमेट जस्टिस। ये कह रहे हैं कि ये आलमी इदारों को ये तस्लीम करना चाहिए कि माहौलियाती मालियात जो है ये खैरात नहीं है, बल्कि ये माहौलियाती इंसाफ का मामला है। आपको समझ आ रहा है? अगर मैं ये इस सेंटेंस को देख चलूँ तो ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास मिल के बने हैं। जो जैसे ये मेन क्लास क्या है, ग्लोबल बॉडीज मस्ट रिकॉग्नाइज, ये मेरे साथ क्या है, ये मेरे साथ मेन क्लास है। और अगर मैं सबऑर्डिनेट क्लास की बात करूँ तो दैट क्लाइमेट, ये क्या है, दैट क्लाइमेट फाइनेंस इज़ नॉट चैरिटी बट अ मैटर ऑफ क्लाइमेट जस्टिस, ये मेरे साथ सबऑर्डिनेट क्लास है। सबऑर्डिनेट क्लास में अगर मैं सब्जेक्ट की सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आपको देखा था, चलो ये दैट है। दैट क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इस जो है इसमें वर्ब क्लाइमेट फाइनेंस, इसमें क्या है, ये इसका सब्जेक्ट बन गया और नॉट चैरिटी बट मैटर ऑफ क्लाइमेट जस्टिस, ये प्रेडिकेट बन गया इस जुमले का। अगर मैं इस जुमले में प्रीपोजिशन बताता चलूँ, प्रीपोजिशन इसमें जस्ट ऑफ किसी चीज़ का ताल्लुक ज़ाहिर करने के लिए ऑफ आप, जैसे कि मैटर ऑफ क्लाइमेट जस्टिस इस फॉर एग्जांपल के तौर पर। अगर मैं इसमें आगे चलता चलूँ कि एट होम पाकिस्तान मस्ट बूस्ट इट्स इंटरनेशनल इट्स इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी टू डेवलप बैंकेबल क्लाइमेट प्रोजेक्ट। अगर मैं इस जुमले की वजाहत आपको बता रही हूँ कि पाकिस्तान को अपने इदारजाती वसाइल को बढ़ाना चाहिए ताकि काबिल सरमाया माहौलियाती मंसूबे तैयार किए जा सके। अगर इस सेंटेंस को मैं देखूँ, ये एक सिंपल सेंटेंस है। और अगर मैं दूसरे सेंटेंस के साथ इसको मिलाता चलूँ कि और कमिटमेंट टू प्रोड्यूसिंग 60% क्लीन एनर्जी बाय 2030 एंड कन्वर्टिंग 30% ऑफ chemical 30% of vehicle to electric needs to be backed by action plan that can attract both public and private investment। हमारा अज़म है कि 2030 तक 60% साफ तवानाई पैदा की जाएगी और 30% गाड़ियों को इलेक्ट्रॉनिक में तब्दील किया जाएगा, जिसके लिए एक ऐसी अमली मंसूबों की ज़रूरत है जो अवामी और निजी सरमायाकारी दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर सके। आपको समझ आ रही है? ये अगर मैं इस जुमले को देखूँ, ये कंपाउंड सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है? ये कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस मेन क्लास और दूसरा भी मेन क्लास है। फर्स्ट क्लास जो है एट होम पाकिस्तान मस्ट बूस्ट इंस्टीट्यूशन, यहाँ से लेकर प्रोजेक्ट तक ये है। इसमें जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये एट होम है पाकिस्तान जो है मैं इसका सब्जेक्ट है, और मस्ट बूस्ट जो है वर्ब है, इंस्टीट्यूट कैपेसिटी जो है वो ऑब्जेक्ट है टू डेवलप बैंकेबल, ये क्या है, ये आपका इसका पर्पस जाहिर करता है, डेवलप बैंकेबल क्लाइमेट प्रोजेक्ट। अगर मैं इसके सेकंड क्लास को देखूँ, और कमिटमेंट ये क्या है, ये सेकंड क्लास है। और कमिटमेंट इसमें सब्जेक्ट है, नीड्स टू बी बैक्ड, ये वर्ब है। ये क्या है, ये वर्ब है। और दैट कैन अट्रैक्ट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये रिलेटिव क्लास है। ये मेरे साथ क्या है, रिलेटिव क्लास है। क्या है रिलेटिव क्लास? अगर मैं इसको देखता चलूँ कि इसमें कौन से पंक्चुएशन का इस्तेमाल हो चुका है, इसमें सिर्फ कॉमा और पीरियड का इस्तेमाल हो चुका है। अगर इसके बाद में प्रीपोजिशन पे आता हूँ तो इसमें प्रीपोजिशन का इस्तेमाल ज़्यादा हो चुका है। ये एक एट इस्तेमाल हो चुका है, एक टू इस्तेमाल हो चुका है, एक बाई का इस्तेमाल हो चुका है, एक ऑफ का इस्तेमाल हो चुका है। आपको पता है कि बाई का इस्तेमाल किसी ज़रिया या तरीक़े के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि बाय एक्शन प्लेन्स। इसी तरह अगर मैं टू की बात करूँ तो किसी मकसद या मकसद को ज़ाहिर करने के लिए, अगर एट की जगह एट किसी जगह के लिए इस्तेमाल होता है, आपको पता है। इसी तरह अगर मैं आगे चलता चलूँ तो ये क्या कह रहे हैं, क्रिएटिंग एन एनेबलिंग रेगुलेटरी इन्वायरमेंट थ्रू टारगेटेड इंसेंटिव्स मैंडेटरी क्लाइमेट रिस्क डिस्क्लोजर इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज़ एसेंशियल। ये क्या कह रहे हैं कि इसके लिए इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस से मेन क्लास है। इसमें क्रिएटिंग क्या है, वर्ब है। क्रिएटिंग से पहले ये जो है सब्जेक्ट है। अगर मैं क्रिएटिंग अदर क्या है, ये सब्जेक्ट है। इसका थ्रू टारगेटेड एक्टिविटीज़ मैंडेटरी क्लाइमेट रिस्क डिस्क्लोजर एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। इसमें एक और वर्ब भी इस्तेमाल इज़ और एसेंशियल जो ये हमारे साथ कम्प्लीमेंट है। अगर मैं पंक्चुएशन देखूँ तो इसमें कामा का इस्तेमाल हो चुका है और पीरियड का इस्तेमाल हो चुका है।
ठीक है। अगर मैं इसमें प्रपोजिशन का इस्तेमाल देखूँ तो इसमें थ्रू, थ्रू क्या है, थ्रू एक प्रपोजिशन इस्तेमाल हो चुका है, थ्रू क्या है, प्रपोजिशन इस्तेमाल हो चुका है। जैसे कि थ्रू टारगेटेड इंसेंटिव्स, अगर मैं इस सेंटेंस की आपको वो मीनिंग बताऊँ, कंटेक्चुअल मीनिंग बताऊँ, तो ये इस बात की ज़रूरत है कि माहौलियाती ख़तरा से निपटने और मौसर तरीके से काम करने के लिए एक ज़ाब्ताकारी माहौल तख्लीक करना ज़रूरी है, जो कि हदफशुदा मराहत, माहौलियाती ख़तरात के इंकशाफात और अवामी निजी शराकत दारियों पर मबनी हो। इस तरह अगर हम आगे चले कि आगे आगे क्या कहता है क्या नहीं कहता, बस यही हमारे साथ क्या थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे साथ स्ट्रक्चर थी। अगर आगे 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 चलते चलूँ कि पाकिस्तान मस्ट आल्सो प्रायोरिटाइज फाइनेंशियल इनोवेशन एक्सप्लोरिंग ब्लेंडेड फाइनेंस मॉडल, ग्रीन बॉन्ड्स एंड पैरामेट्रिक इंश्योरेंस स्कीम्स। अगर मैं इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर को आपको बताऊं तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। ये क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस है, ये मेन क्लास ही और मेन क्लास पर मुश्तमिल है। अगर अब मैं फर्स्ट मेन क्लास की बात करूँ तो पाकिस्तान मस्ट आल्सो प्रायोरिटाइज फाइनेंशियल इनोवेशन, फाइनेंशियल इनोवेशन तक ये मेरे साथ क्या है, ये एक सेंटेंस होगी। दूसरी एक्सप्लोरिंग ब्लेंडेड फाइनेंस मॉडल, ग्रीन बॉन्ड्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरी क्लास हो गई। अगर मैं फर्स्ट में सब्जेक्ट की बात करूँ तो वो पाकिस्तान है, अगर वर्ब की बात करूँ तो वो मस्ट प्रायोरिटाइज है, अगर ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो वो फाइनेंशियल फाइनेंशियल इनोवेशन है। अगर सेकंड क्लास की मैं बात करूँ तो सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट आपको पता है कि क्या है, और एक्सप्लोरिंग ये वर्ब है, और ब्लेंडेड फाइनेंस मॉडल यहाँ से लेकर स्कीम तक जो है ये मेरे साथ क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये मेरे साथ ऑब्जेक्ट है। इसी तरह अगर मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें कामा का इस्तेमाल हो चुका है, कामा इस्तेमाल हो चुका है, और फुल स्टॉप। प्रपोजिशन अगर मैं इस्तेमाल प्रपोजिशन का इस्तेमाल देखूँ तो सिर्फ इसमें इन का इस्तेमाल हो चुका है और फोर का इस्तेमाल हो चुका है, जो मैंने आपको आगे बताया है। अगर मैं दूसरे सेंटेंस की तरफ चलता पढ़ूँ तो वो क्या कहते हैं आपको, वो जो कहते हैं कि ये डेवलपिंग स्पेशलाइज एक्सपर्टाइज इन क्लाइमेट फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी वाइल फोस्टरिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल्स विल बी क्रूशल फॉर इफेक्टिव फंड्स यूटिलाइजेशन। ये जो है इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, ये भी एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, सॉरी कंपाउंड सेंटेंस है, और जो कि मेन क्लास और सब ऑर्डिनेट नहीं, ये सॉरी कम्प्लेक्स सेंटेंस है जो कि मेन क्लास और सब ऑर्डिनेट क्लास पर मुश्तमिल है। मेन क्लास क्या है, डेवलपिंग स्पेशलाइज एक्सपर्टाइज से लेकर ये यूटिलाइजेशन तक, यहाँ तक क्या है, मेन क्लास है। और इसमें जो आपको बताऊं तो सब ऑर्डिनेट क्लास है, वाइल फोस्टिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन, ये जो है इसमें क्या है, ये सब ऑर्डिनेट क्लास है। इसी तरह अगर मैं इसकी पंक्चुएशन की बात करूँ तो इसमें कामा इस्तेमाल हो चुका है, इसमें प्रीपोजिशन की बात करूँ इन और बिटवीन का इस्तेमाल हो चुका है। अगर मैं आगे सेंटेंस की तरफ चलते चलते, इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट मैच the international community must match its pledge with action, while Pakistan need to demonstrate its readiness to manage climate finance effectively। ये क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं कि बैनुल अक़वामी बिरादरी को अपने वादों को अमल के साथ हम आहंग होना चाहिए, जबकि पाकिस्तान को माहौलियाती मालियात को मुयसर तरीके से संभालने के लिए अपनी तैयारी दिखानी चाहिए। अगर इस सेंटेंस को देखो तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। इसमें मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास इस्तेमाल हो चुकी है। मेन क्लास इसमें क्या था, इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट मैच इट्स प्लेज विद एक्शन। और अगर सबऑर्डिनेट क्लास को देखो तो वाइल पाकिस्तान नीड टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स रीडनेस टू मैनेज क्लाइमेट फाइनेंस इफेक्टिवली। ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है, सॉरी। जो इसमें पाकिस्तान जो है वो सब्जेक्ट है, नीड जो है वर्ब है, और टू डेमोन्स्ट्रेट क्या है, वर्ब है। सिमिलरली टू इट्स रीडनेस वो ऑब्जेक्ट है, टू मैनेज। आपको इस जुमले की सेंटेंस आ गई। ये लेक्चर काफ़ी लेंथी बन गया, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ भी आती होगी, और आपको हर एक सेंटेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर, प्रीपोजिशन और पंक्चुएशन की समझ आई होगी। और उम्मीद करता हूँ आप इसके बाद किसी भी कोई भी बुक या अखबार या न्यूज़पेपर उठाएं तो आप इसमें आसानी से हर एक सेंटेंस, हर एक पंक्चुएशन और प्रीपोजिशन को आसानी से डेमोंस्ट्रेट करोगे। थैंक यू।